अपने हौसलों को ज़िद्दी करके आया हूँ, अपने हौसलों को ज़िद्दी करके आया हूँ, हारूँगा नहीं, हारूँगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राम शंकर अवस्थी और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज की जो एक वीडियो है, आज का ये जो ब्लॉग है, ये हमारे जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 की जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ खास होने वाली है। ये आपके लिए एक अंतिम प्रहार के रूप में जो है कार्य करने वाली है ये वीडियो। और ये वीडियो जो है आपकी तैयारी में जो है 4 चांद लगा देगी दोस्तों। तो दोस्तों आज जो दिनांक है वो है 2 अगस्त और आप लोगों को पता होगा कि 3 अगस्त को जो है हमारे राज्य में उत्तराखंड जो पुलिस भर्ती परीक्षा है उसका एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त यानी रविवार को होना सुनिश्चित हुआ है। तो आप लोग जो हैं पूरी तैयारी के साथ जो हैं तैयार होंगे और मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो भी पूरी हो चुकी होगी। तो अभी मैं जो है आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि बिल्कुल मतलब हमने भी फील किया है। जिन बातों को मैं आपको वही बात बताऊंगा, फालतू की बातें मैं आपसे नहीं करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो इतने दिनों से जो है इस पेपर का इंतज़ार कर रहे थे, अब आपके जो है इंतज़ार की घड़ी जो है वो समाप्त हो गई है और आपको जो है अपना परफॉर्मेंस, आपको जो है आपने तैयारी की है, आपने जो वेट किया है वो आपके सामने आ चुका है। तो अब आपको जो है कल के पेपर में किस प्रकार से जो है परीक्षा हॉल में जाना है और क्या आपको तैयारी करनी है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों कल है 3 अगस्त और कल आपका जो है उत्तराखंड पुलिस का पेपर है। तो सबसे पहले जो है आप लोग सभी लोग जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लें और अपने पास जो है 2 पेन यानी एक ब्लू और एक ब्लैक, दोनों जो है डॉट पेन अपने पास रख लें, क्योंकि परीक्षा हॉल में जो है 2 पेन अगर साथ में होंगे तो अगर एक पेन कभी गलती से या किस्मत से ख़राब हो जाता है तो दूसरा पेन जो है हमें वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। तो इसलिए आप अपने पास जो है 2 पेन ले जाएं और अपना आधार कार्ड और साथ में 2 फ़ोटो ये आप लोग ज़रूर ले जाएं दोस्तों। और जब आप जो है परीक्षा हॉल में जाओगे तो वहाँ का जो माहौल होता है, एक मतलब हमें जो है अपने हमारे मन में भी एक डर होती है कि कैसा मेरा पेपर होगा, मेरा पेपर सही होगा या जो मैंने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। आज की जो रात होती है वो एक काल रात्रा के रूप में जो है एक अभ्यर्थी के लिए हो जाती है, क्योंकि जो हमारे नए नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये थोड़ा जो है एक आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या होगा, मेरी तैयारी कर रखी, मेरा फिजिकल इतने का, मेरा ये हो रखा है वो हो रखा है, मैंने तैयारी करी तो है लेकिन पेपर आएगा नहीं आएगा, मेरिट कितनी जाएगी क्या जाएगी। तो आपको उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आज रात कुछ लड़के हमारे या कुछ अभ्यर्थी हमारे ऐसे होंगे जो कि रात भर पढ़ने की सोच रहे होंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपने तैयारी की है वही आपकी फाइनल तैयारी है और आपको आज अपने माइंड को जो है आपको फ्रेश माइंड रखना है, यानी कोई दबाव अपने माइंड के ऊपर नहीं रखना है। आपने जितनी भी तैयारी करनी थी, जो तैयारी आपको करनी थी वो आपने कर ली है और अब जो है आपको अपना पेपर देना है सीधे। तो मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि आप लोग जो हैं ज़्यादा दिमाग में स्ट्रेस न डालें, सीधी सी बात है। आपको सिंपल रहना है, एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम है तो आप क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे बहुत सारी चीज़ें और माइंड में बहुत सारे प्रश्न, मैं तो खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं तो पढ़ता रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं करंट अफेयर्स खोलूँगा, मैं इसकी वीडियो देखूँगा, मैं उसकी वीडियो देखूँगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। आपने जो पढ़ा है उसको मन में मतलब गहन उसका विचार करें उस चीज़ पे कि हाँ मेरा हो जाएगा, मेरे को विश्वास है, मैं कर लूँगा, मैंने इतना पढ़ा हुआ है और अपनी जो तैयारी पे है उस पर आप भरोसा रखें, आपका जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज ये नहीं कि आप रात भर वहाँ किताबों को रटने पे लगे हो, बैठने पे लगे हो और बैठे हो। आप बिल्कुल आज आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल अपना खाना पीना खा के आप आराम से सो जाना है आपको, क्योंकि जो तैयारी आपने कर रखी है वही आपकी अंतिम तैयारी है। आज रात पे आज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे कि आज मुझे ये निपटाना है, तो ये निपटाने की कोशिश मत करना। अगर निपटाने की कोशिश करोगे तो दूसरा जो दिमाग में भरा हुआ है वो भी निपट जाएगा दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारे शादी ये होता है, लेकिन हमारे जो हैं हमें भी लोगों ने या मेरे मामा जी लोगों ने जो है हमें बताया कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। और रही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की बात, तो दोस्तों जहाँ तक मैं अपने विचार व्यक्त करूँ तो मेरे हिसाब से जो है, अगर आपको मेरे हिसाब से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट यानी क्वेश्चन सॉल्व करने की वहाँ पे जो है करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर हम कहीं पे एक दो तुक्के भी लगाते हैं, या अगर हमें सपोजेड हमको 70-80 क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें वो क्वेश्चन भी करने चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने किए हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बट वो क्वेश्चन आपको तब करने चाहिए जब आपको सपोज दैट कोई वहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आपको वहाँ पे जो है जो उसके जो वो होते हैं विकल्प होते हैं उनको हटाना आता है। हटाना यानी जब आपको विश्वास हो कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता, ये इसका आंसर नहीं हो सकता, फिर आपके पास 50-50 वाले आंसर बच जाते हैं, मतलब 2 आंसर बच जाते हैं, तो ये होगा या ये होगा, तो इसमें तुक्का लगा सकते हैं आप। ये नहीं कि आपको 4 नहीं आ रहे, आपने तुक्का लगा दी, ऐसा भी नहीं होगा दोस्तों। इतना भी क्लोज ना समझे। आपको जब आप जो है चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना, मैंने इसीलिए पहले बोलता था कि आप चीज़ों को रिलेट ज़रूर करें, क्योंकि जब चीज़ों को रिलेट करोगे तो ही आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपको लगता है कि ये ऑप्शन इसका हो सकता है, कुछ कहीं आपने सुना होगा, उस चीज़ से रिलेट करना है उस चीज़ को, तो तब जाके आप जो है थोड़ा बहुत तुक्का मार सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 2 3 4 गिनती करो और तुक्का मार दो, ये बिल्कुल भी ना करें। और कोई अपनी जन्मतिथि से गुणा भाग करके ये चीज़ें करता है, तो ऐसा भी ना करें। तो कुल मिला के ये नहीं कि बी 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 सी 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 डी डी डी, ऐसा तुक्का बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये आपकी जो तैयारी है उसमें भी व्यवधान डाल सकता है। कहीं आपने 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपने बी सी 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 डी डी ए करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से पढ़ें। ये क्वेश्चन आपने सुना, उससे चीज़ें, क्योंकि आपने जब तैयारी की है तो आपने उससे संबंधित कुछ न कुछ चीज़ें आपने सुनी हुई होगी, तो उस चीज़ों को रिलेट जरूर करें वहाँ पे, दिमाग ठंडा रख के बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल वहाँ सोचने में लगी अभी यार ये भी मैं सीधे, मतलब तुक्का नहीं मारना। कुल मिला के बात जो है, ऐसा एकदम तुक्का नहीं मारना है, सीधे डायरेक्ट तुक्का मार लिया वहाँ कि हाँ भाई ये है, ऐसा नहीं। क्वेश्चनों को पढ़ो, फिर चीज़ों को रिलेट करो, यार सुना तो था, कहाँ सुना था, अच्छा ये, अच्छा हाँ यार इससे संबंधित ये ऑप्शन तो दिख रहा है इसमें, तो तब आप मार सकते हो। ये नहीं कि बी यार इसका इसका ऊपर वाले मैंने बी कर दिया, इसका मैं सी कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल तुक्का ना मारें। ये आपके लिए बहुत जो है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले होते हैं एक वो भी एक एक्सपर्ट होते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि इसका बी 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 सी सी सी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत चले जाएंगे। कभी सीरीज़ में तुक्के नहीं लगाने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, पेपरों को जो है आराम से करें, और पहले पेपर को प्यार से पढ़ना है। और सपोज पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, तो पहला क्वेश्चन ही टिक लगा दो, मतलब टिक लगा दो मतलब OMR सीट भर दो। ठीक है, और OMR सीट भरने के बाद उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो उसी से उसका जो आपने आंसर देखा, तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो उसकी OMR सीट भरो। ये नहीं कि पहले पेपर पढ़ ले पूरे 100 क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास टाइम की बाद में कमी हो जाती है, तो ऐसा भी नहीं करना है। जो आपको क्वेश्चन आ रहा है खट से उसका टिक लगा दो, मतलब वही क्वेश्चन पढ़ना है और उसी का टिक लगाना। अगर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, टिक लगाओ। जो आपको पहले एक्यूरेट देखना है, एक्यूरेट कितने सही हैं, फिर उस हिसाब से आपको आगे की कार्यवाही करनी है। ठीक, और परीक्षा हॉल में जब जाते हैं तो क्या होता है, कई बहुत सारी जो मतलब होता है माइंड में एक स्ट्रेस होता है, पहले जितने भी बैठते होते हैं, तो क्या होता है कि OMR सीट भरने में भी गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, आराम से जो है OMR सीट भरनी है, क्योंकि 10 मिनट पहले समय दिया जाता है, तो उसके बाद आपको अपनी OMR सीट भी आराम से भरनी है। ठीक है, और आराम से अपना पेपर देना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है और हमें आपकी तैयारी पे भी भरोसा है और आपको भी अपनी तैयारी पे भरोसा है। तो हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपका जो कल का पेपर है वो आपको आपकी मंजिल तक जो है ज़रूर पहुंचाएं। और आज तो मैं सही कहूँगा, आज मैं आपको सिर्फ एक राय दूंगा कि आज रात जो पढ़ने वाले, जिन्होंने मन में बना रखा कि आज हमें आज रात बैठना है और आज रात में ही बस तहस नहस कर देना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। और अगर आज आप तरीके से सोओगे नहीं, तो कल सुबह आपका जो पेपर एग्जाम है, आप परीक्षा हॉल है, वहाँ पर भी आपको माइंड में जो है नींद आती रहेगी और स्ट्रेस बना रहेगा। इसलिए आराम से खाना पीना खा के आराम से 10 बजे रिलैक्स होकर सो जाइए, और कल सुबह अपना आराम से उठ के फ्रेश होकर बढ़िया से, और बिल्कुल थोड़ा बहुत भगवान का नाम भी लेना ज़रूरी होता है दोस्तों। भगवान का नाम लेके जो है अपने एग्ज़ाम हॉल में जाएं, क्योंकि किस्मत का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मुझे एक शायरी याद आ रही है अभी तक धूप में जला हूँ, अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूँगा, मैं नंगे पाँव ही सही, मंजिल पर
पर अपने पाँव देखूंगा, मंजिल पर पहुंचने पर अपने पाँव देखूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने जितनी भी तैयारी आप सभी ने की है, आप लोग तपे हुए हैं, आप लोग धूप में जले हुए हैं। धूप में जलना यानी आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तैयारी की है। कोई रात भर पड़ा होगा, कोई दिन भर पड़ा होगा, सब ने अपनी अपनी तैयारी की है। तो अब जो है आपका समय आ चुका है वो अपना जो आपने तैयारी की है उसको दिखाने की कि मैंने क्या तैयारी की है। और और बिल्कुल ये ना सोचें कि मेरी तैयारी कैसी है, क्या है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। बिल्कुल आप रिलैक्स माइंड से पेपर हॉल में जाइए और आपका पेपर अच्छा जाएगा, ये हमें विश्वास है। तो दोस्तों ज़्यादा ना कहूँगा, ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा। मुझे विश्वास है आपका पेपर अच्छा जाएगा और आपको भी अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मेरा पेपर अच्छा जाएगा। तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से जो है आप सभी लोगों को कल के 3 अगस्त जो उत्तराखंड पुलिस एग्ज़ाम जो है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और भगवान काशी विश्वनाथ, हमारे जो उत्तरकाशी के आराध्य देव हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर जो है काफ़ी अच्छा जाए और आप लोगों का सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हो चुका आगाज रण का हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। इतिहास वही बनाएगा, इतिहास वही बनाएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो आप सभी लोगों को मेरी तथा मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर हॉल में जाइए, वहाँ पे अपने बिल्कुल माइंड को फ्रेश रखिए और क्वेश्चनों को जो है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूके SSC क्वेश्चनों को थोड़ा घुमाता है। लेकिन आपको उस क्वेश्चन को समझना है कि आयोग ने किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है और मुझे इसका आंसर क्या देना है। और तुक्के लगाने की मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं कि आपने सीधे BBB CCC AA DDD ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए ऐसा है कि थोड़ा क्वेश्चनों पे जो है विचार करना है और वहाँ पे भी जो है ऑप्शन अगर आपको हटाने आ रहे हैं या अगर आपने कोई ऐसे ऑप्शन हटा दिया कि ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, तभी आप तुक्का खेलें, वरना तुक्का खेलने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने सही भी किए होंगे वो भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है हमें अटेंड करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अटेंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो उसमें जो है प्रायिकता ये होती है कि कुछ क्वेश्चन हमारे सही भी चले जाएँ। ये नहीं कि आप 50 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और 50 आपने तुक्के खेले, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा है कि क्वेश्चनों को रिलेट करें और क्वेश्चनों को जो है विचार करें उन क्वेश्चनों पे कि मैंने इस प्रकार का शब्द या इस प्रकार के क्वेश्चन या इस प्रकार का मैंने वाक्य कहीं पढ़ा है, तो तभी जाके आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करें, फालतू तुक्का ना लगाएं। तो आप सभी लोगों को मेरी यूट्यूब फैमिली की तथा मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो हैं पुलिस विभाग में आएँ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और माँ दुआरी और काशी विश्वनाथ से जो है आपकी सफल जीवन की कामना करता हूँ। तो मिलते हैं आपको कल मैं आप सभी लोगों से एक बार जो है ज़रूर मिलूँगा। तो आप लोग जो है अपना पेपर आराम से दें। सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप सभी लोग जो हैं मेरे छोटे भाई की तरह मेरे छोटे भाई हो और मैं अपने छोटे भाइयों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपने तैयारी की है तो घबराना नहीं है। बिल्कुल आराम से पेपर देने जाना है और आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आप सभी को। लो जय श्री राम।